जी आप कह ही रहे हैं वो और लेकिन ये भी एक सत्य है कि विचार का राग और किसी राग से बड़ा होता है। हमारा अपने पुत्र पुत्रियों से राग होता है, माता पिता से राग होता है, धन संपत्ति से राग होता है, ये भी राग होते हैं और ये भी छूटते नहीं है आसानी से। वैरागी तो छोड़ देता है, लेकिन इन सब रागों से भी विचार का राग और बड़ा होता है। विचार का राग, विचार छूटता नहीं है, ये बुद्धि का राग है। योग दर्शन की दृष्टि से भी जो बुद्धि और मैं को अलग करना है, पृथक भाव है, वो अंत में बुद्धि के स्तर पे होता है। बाह्य तो बहुत जल्दी छूट जाते हैं, अंदर का नहीं छूटता, वो बुद्धि का राग है, विचार का राग है, वो ज्यादा अपने निकट का और अपना लगता है। बाकी चीजें तो फिर भी दूर होती हैं, बुद्धि का राग इतनी आसानी से नहीं छूटता। इसलिए धन संपत्ति व्यक्ति भले ही छोड़ देता है, लेकिन विचार का राग नहीं छोड़ता, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन यदि हम इस आदत को डाल दें कि मैं प्रमाण से सिद्ध बात को ही मानूंगा और प्रमाणों को समझे और प्रमाणों का ठीक उपयोग करे, कसौटी से तराजू पे कसा हुआ जाएगा, जो प्रमाणों पे सिद्ध होगा उसको मैं मानूंगा। अब इसको भी आग्रह कहा जा सकता है वैसे तो। नहीं, आप एक बात और कहते हैं ना, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है कि ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक आग्रह, मोह, लोभ, वेदानुकूल आचरण का आग्रह ही नहीं होगा जी, धर्मानुकूल आचरण का आग्रह ही नहीं होगा, यदि न्याय का आग्रह ही नहीं होगा जी, तो वो धर्म पूर्वक, सत्य, ज्ञान, वेदानुकूल आग्रह होना चाहिए जी। तो वो उतना तो ठीक ही है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूं कोई ऐसा कह सकते हैं कि प्रमाण का आपने आग्रह कर लिया, जो प्रमाण के अनुसार है वो ही मानूंगा, ऐसा आग्रह कर लेना चाहिए या नहीं? या इसमें भी थोड़ा खुला स्थान रखना चाहिए, नहीं कभी कभी बिना प्रमाण के भी मान लूंगा? क्योंकि अगर यूं दरवाजा बंद कर लिया पूरा कि नहीं मैं तो प्रमाणों के अनुसार ही मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, तो ये तो फिर दुराग्रह हो जाएगा, जड़ता हो जाएगी। हो सकता है मैं गलत भी हूं कि ये जो मैंने सोच लिया है कि प्रमाणों के अनुसार ही मानूंगा, ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि हमारी कोई भी मान्यता गलत हो सकती है, अल्पज्ञ हैं हम। लेकिन प्रमाणों का आग्रह तो किया ही जा सकता है निरपवाद रूप से। विचारों का आग्रह छोड़ सकते हैं, प्रमाणों की कसौटी और उसके आधार पर जब हम चलेंगे तो सत्य का आग्रह ही हमारे पास पहुंचेगा और उसी को ही हम मानेंगे, और उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और साथ में हम ये भी सत्य स्वीकार करें कि सबके विचार समान नहीं होते, परमात्मा भी सबके विचार समान नहीं कर पाया है। अंदर तो प्रेरणा बहुतों को देता है, लेकिन फिर भी सबके विचार एक जैसे कहाँ हैं? वो भी बलपूर्वक विचारों को नहीं बदलता, स्वतंत्रता दे रखी है कि ठीक है आप स्वयं विचारिए, परखिए, जो आपको ठीक लगता है कीजिए, कर्मफल तो देगा, योग्यताएं तो बदलेंगी, लेकिन परमात्मा भी जबरदस्ती नहीं करता है इस विषय में। यद्यपि परमात्मा पूरे आग्रह से युक्त है, वो अपने विचारों को कभी नहीं बदलता, बिल्कुल दृढ़ है, कभी नहीं बदलता, उसके विचार कभी बदलते नहीं है, उसका ज्ञान कभी बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरों का विचारों को बदलने का बलात् प्रयास मतलब नहीं करता, आग्रह में हमें स्वतंत्र हो, छोड़ रखा हठ है। ना हो। जब परमात्मा ने ऐसा छोड़ रखा है, ये दो चीजें हो जाएं तो शायद सुधार हो जाएगा। क्यों भाई? हठ ना हो मतलब ये ऐसे ही माने दूसरा, जैसे मैं कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा आ जाता है। अपने लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए वो नहीं होना चाहिए जी। दूसरे को भी अपनी तरह समझते हुए, जैसे मैं अपने विचारों की स्वतंत्रता पसंद करता हूं, जिसे मैं हितकर समझता हूं उसे मेरे मानने का अधिकार और स्वतंत्रता का मान करता हूं, ऐसे ही दूसरे का भी अपना अधिकार है कि वो अपने उन विचारों को मानता है। हम उसको अपने विचार बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन जो ये मनवाने का आग्रह है वो आत्मवत व्यवहार में नहीं आएगा, वो उचित व्यवहार में नहीं आएगा। ईश्वर भी नहीं करता है, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमने विचार रख दिया, तो फिर ये संघर्ष, दुराग्रह आग्रह होते हुए भी उस संघर्ष की स्थिति नहीं आएगी, और वो दुराग्रह का रूप जो हम कह रहे हैं वो नहीं रहे। नहीं, फिर कुछ तो ऐसे होते हैं ना, वो किसी चीज का आग्रह नहीं रखते। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आपका आग्रह वो होता है
कि आप दूसरे को बिल्कुल अपना समझते हैं, वो आत्मवत समझते हैं। दो तरह से आत्मवत व्यवहार होता है। एक तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि दूसरे को आत्मवत समझा, जैसे मैं विचारों की स्वतंत्रता रखता हूँ करता हूँ, ऐसे मैं दूसरे के लिए भी दे रहा हूँ। एक आत्मवत व्यवहार क्या होता है, ये विचार मेरे लिए हितकर है, तो मेरा जो ये प्रिय व्यक्ति है इसके लिए भी इसको भी मैं इस हित से संयुक्त कर दूं। मुझे अष्टाध्यायी अच्छी लगती है तो सबको रटवाऊंगा। बिल्कुल। उस आत्मवत व्यवहार की प्रक्रिया में भेद है, लेकिन आत्मवत स्वीकारने में तो है, प्रियता में तो है, प्रियता में कोई कमी नहीं है, प्रियता में कोई कमी नहीं है, प्रियता बल्कि अधिक है। इसमें दो चीज आई आचार्य जी, एक तो विनम्रता हो और अपने लिए तो आग्रह हो, दूसरों के मनवाने के लिए वैसा ना हो कि भाई इसको मानना ही चाहिए जी। फिर उसमें एक चीज और घुसा लेते हैं कि ऐसा नहीं माना तो इस जगत का बहुत बड़ा अहित हो जाएगा, संसार का बहुत बड़ा अहित हो जाएगा, धर्म की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, और फिर वो मतलब बहुत उग्रता में पहुंच जाती है बात। जी। इससे धर्म की बहुत हानि हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा, संगठन बर्बाद हो जाएगा, और वो तो संगठन तो बाद में बर्बाद होगा, वो पहले हो लेता है। जी। अपनी बात को दूसरे के आग्रह के लिए, क्योंकि ईश्वर का भी ऐसा व्यवहार नहीं है और हर व्यक्ति इस रूप में स्वतंत्रता अनुभव करता है, बल्कि जब हम आग्रह करते हैं तो वो अपने आप को और संकुचित कर लेता है, अपने दरवाजे बंद कर लेता है। हमें अपना विचार उस तक पहुंचाना है तो उसको, उसके द्वारों को, खिड़कियों को खुलवाना तो पड़ेगा हमें पहले। लेकिन जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो आत्मा में स्वभावतः अधिक सजगता आ जाती है। ये इतना आग्रह क्यों कर रहा है, इतना आग्रह क्यों कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो वो अपने को सुरक्षित रूप में ले जाता है, वो मोड बदल लेता है अपना, सुरक्षित उसमें चला जाता है। दूसरों की सहज स्वीकार्यता नहीं हो पाती। आपको कोई दुकान वाला आकर के खूब कहने लगे, नहीं जी ये कंगा बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये पॉलिसी तो बहुत ही अच्छी है, आप बीमा की है और लीजिए और ये कीजिए। बोले नहीं अभी बैंक में पैसे नहीं है, बाद में नहीं है, नगद नहीं है। नहीं नहीं चेक दे दीजिए आप, कोई बात नहीं है, वो दे दीजिए, ले लीजिए बहुत अच्छी है। बोले अच्छा ठीक है अगले सप्ताह देखेंगे। नहीं आज ही लीजिए, ले लीजिए ना। जब व्यक्ति इस तरह से आग्रह करता है तो दूसरे को स्वतः आशंका, बुद्धिमान व्यक्ति एकदम सोच लेता है ये इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं। तो हम थोड़े सुरक्षित अवस्था में चले जाते हैं, जैसे कछुआ अपने को सुरक्षित कर लेता है, आशंका देख करके खुलता नहीं है। तो दूसरे को खुलना भी आवश्यक है और उसको खुले ही रहने देना ठीक है। थोड़ी देर में वो खुला रहेगा तो वो खुद आकर के ले लेगा अपने पास से, ऐसा भी प्राय होता है। तो आगे का दूसरा विषय एक और है, सेवा व साधनों में संतुलन कैसे रखें। दोनों बातें बहुत अच्छी हैं, दोनों बातें जितनी अधिक की जाएं उतना अच्छा है, लेकिन प्रारंभ में निष्कामता का, सेवा का बहुत वेग होता है, उत्साह बहुत होता है, तो वो सेवा कैसे करने लग जाता है, दिन रात जब चाहे तब, रोज रात को देर से सो रहा है, रोज रात को या सुबह उठ के जा रहा है, कहीं खाना नहीं मिल रहा है तो भी चल रहा है। कभी कभी तक तो ठीक है ये, लेकिन इसको आदत अगर बना लिया तो कुछ दिन चल जाएगा, युवा अवस्था है, कुछ साल चल जाएगा, और आगे चल करके ये अनुभव होगा मैंने तो अपने भूख प्यास तक को नहीं देखा, नींद तक को नहीं देखा, सोने तक को नहीं देखा, जहां चाहे वहां सोए, मच्छरों को नहीं देखा, कुछ भी नहीं, और आज ये स्थिति आ गई। अपना हित ध्यान में रखने का सबसे अधिक उत्तरदायित्व हमारा अपना है। इसे गलत स्वार्थ की दृष्टि से नहीं देखना है। बाद में ये समस्याएं ना आए और हम आगे की सेवा के लिए भी उचित स्थिति में रहें, उसके लिए यहां नियंत्रण करना आवश्यक है। नहीं तो सेवा में भी अनियंत्रण होता है और फिर बाद में परेशानी होती है। अर्थात सेवा के साथ अपनी साधना, वो शरीर की भी साधना है, अपनी आध्यात्मिक साधना भी है, वो भी रखनी होती है। और साधना में दूसरा क्या हो जाता है, असंतुलन, कि उसने ये व्रत ले रखा है कि सुबह इतनी बजे से इतनी बजे मेरे को ध्यान में बैठना है,
इतनी बजे मेरे को भोजन करना है, दिनचर्या निश्चित है। इतनी देर मुझे स्वाध्याय ही करना है और इसी समय करना है। ये यज्ञ करना ही है, नहीं किया तो मैं भोजन नहीं करूंगा। अब प्रचार में और कार्यों में तो कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि इसे हमें आगे पीछे करना ही पड़ता है। ऐसा बिल्कुल एकांत में अपने आश्रम में हो वहां चल सकता है, लेकिन दूसरी जगह पे जहां हमारा नियंत्रण नहीं है, कहाँ भोजन मिल रहा है और कौन क्या खिला रहा है। कई बार होता है कि थोड़ी भी मिर्ची हुई तो मैं नहीं खाऊंगा, या ऐसा होगा तो ही खाऊंगा। बहुत सारे नियम बने हुए होते हैं, अच्छे नियम हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में कई बार हमें उसको बदलना पड़ता है। इससे साधना में बाधा नहीं होती है, इससे सेवा के साथ साथ साधना भी चलती है। एक सामंजस्य है, यह किसी गलत चीज के साथ समझौता नहीं है। ये संतुलन भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो इधर भी वेग बढ़ गया तो भी दिक्कत है, साधना का वेग आग्रह अधिक हो गया तो भी वेग है। यहां वो आग्रह गलत हो जाएंगे, अच्छे आग्रह होते हुए भी वो व्यवहार की दृष्टि से गलत हो जाते हैं। ये संतुलन दोनों में बना करके अवश्य रखना चाहिए, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी और हम दोनों ही चीजें अच्छी तरह कर पाएंगे। किसी दिन साधना के लिए समय नहीं भी मिला, चलते फिरते जैसे भी गाड़ी में बैठे आते जाते जहां अवसर मिल गया कर लिया, बाद में कर लिया, नहीं भी किया तो बहुत दुखी होने की बात नहीं है। नहीं तो उसी को लेकर के दिन भर दुखी रहेगा कि आज तो साधना का अवसर ही नहीं मिला, मैं तो ऐसी सेवा नहीं कर सकता जिसमें बीच बीच में किसी किसी दिन मेरे को साधना का अवसर नहीं मिलता है, स्वाध्याय का अवसर नहीं मिलता, ऐसी सेवा मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा तो कहीं भी अवसर नहीं मिलेगा। फिर तो हमें जो अवसर मिले हैं सेवा के, उसका पूरा उपयोग करना है। साधना के अवसर का उपयोग करना है, तो ये कुछ सामंजस्य हमें करना होगा। यही संतुलन है, वहां पर अति उसमें ना हो जाए। और प्रतिकूलताओं में भी प्रसन्न कैसे रहे, तो कोई प्रतिकूलता का मतलब है शारीरिक रूप से प्रतिकूलता, मानसिक कोई प्रतिकूलता, अथवा व्यापक के द्वारा, दूसरों के द्वारा कई तरह की झेलनी पड़ती है। कई बार अपने ही लोग प्रतिकूलता देते हैं, जो विरोधी पक्ष प्रतिकूलता देता है, और बाकी ये सामान्य सर्दी गर्मी और संसाधनों सुविधाओं की प्रतिकूलता। तो ये इनसे तो बच जाता आदमी थोड़ा। फिर अपनों के द्वारा जब प्रतिकूलताएं दी जाती हैं जी, और जब विरोधी लोग, जिस हम सच के रास्ते पर चल रहे हैं तो झूठे लोग, ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं तो बेईमान लोग। जी, नौकरी में भी ऐसा होता है, एक ईमानदार आदमी 100 के बीच में घुसा हुआ है तो उसको वहां से निकाल के छोड़ते हैं फिर जी। तो ऐसे में वो आदमी दुखी होता रहता है, कहते हैं ये मेरी ईमानदारी तुम्हें को दुख दे रही जी। तो ये जो प्रतिकूलताएं हैं, इन स्थितियों में ईश्वर को मानना, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को मानना हमारा बहुत सहायक होता है। अच्छा, प्रतिकूलता में प्रसन्नता क्यों चली जाती है? हम चाहते हैं प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहें, अर्थात प्रतिकूलता में हमारी प्रसन्नता जा रही है। क्यों जा रही है प्रसन्नता? हम क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि हम उस प्रतिकूलता में अपनी हानि समझ रहे हैं। हानि समझ रहे हैं तभी तो प्रसन्नता जा रही है। अब यदि फिर वही, मैं तो बार बार अपने कर्मफल सिद्धांत को लेकर के आता ही हूं, जिस तरह से भी सोचता हूं मैं, कि मान लीजिए प्रतिकूलता हुई, क्या प्रतिकूलता हुई? कुछ सर्दी गर्मी की हुई, तो अधिक प्रतिकूलता में हमने काम किया तो उसी काम का पुण्य कम होगा या अधिक होगा? भाई पहाड़ों पे मान लो कुछ भोजन मिलता है, वो कहते हैं कि यहाँ भोजन बहुत महंगा है, फल बहुत महंगे हैं। जी, नीचे से लेकर के आना पड़ता है, इतना महंगा पड़ता है। तो जिस कार्य में प्रतिकूलता अधिक है तो उसका पुण्य भी तो अधिक होगा, तो हानि क्या है हमारे को? अप्रसन्नता क्यों है? ये तो साधनों की हुई। और जो मनुष्यों की है, दूसरा यदि हमारे लिए प्रतिकूलता खड़ी कर रहा है तो हमारे साथ न्याय कर रहा है या अन्याय कर रहा है? अन्याय कर रहा है। और हमारे साथ अन्याय होता है, हमने उसको बता भी दिया, समझा भी दिया एक सीमा तक, फिर भी वो करे जा रहा है। दूसरे ने प्रतिकूलता खड़ी की, उसको उसका दंड मिल जाएगा, हमारे को जो प्रतिकूलता हुई है उसकी क्षतिपूर्ति होगी हमारी। ईश्वर विश्वास क्यों नहीं है? हमें ईश्वर विश्वास नहीं होता, कर्मफल पे विश्वास नहीं है, इसलिए हमें दुख होता है, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि ईश्वर इस प्रतिकूलता का कोई प्रतिफल देगा, क्षतिपूर्ति करेगा। हम तो यही मानते हैं कि मेरी हानि हो रही है। तो हानि, अगर हमें हानि दिखाई दे रही है तो हमें प्रसन्नता कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी। लेकिन यदि हम अपने ज्ञान को बदल देते हैं, इस समझ को बना लेते हैं कि अच्छे मार्ग पर चलते हुए जब भी कोई कष्ट आता है, दूसरा हमारे विपरीत आचरण करता है,
तो उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर के द्वारा, उसका न्याय ईश्वर के द्वारा अवश्य होता है। ईश्वर के रहते हमारे को कोई हानि ही नहीं हो सकती। तो जब हानि नहीं है तो अप्रसन्नता किस बात की आएगी? क्षतिपूर्ति होगी। तो ऐसी स्थितियों में ईश्वर का विश्वास, कर्मफल व्यवस्था, उसकी न्यायकारिता को यदि हम ठीक तरह स्वीकार कर चुके हैं, अंदर से मान चुके हैं, तो कभी भी दुख नहीं आ सकता है। इसीलिए यही ईश्वर का यहां पर लाभ है। ईश्वर को मान करके हम बड़े बड़े दुखों से भी पार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताओं को भी हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। महापुरुष क्यों कर जाते हैं ऐसा? हम नहीं कर पाते। उनके पास में ईश्वर है, ईश्वर विश्वास है, उनकी आंतरिक ये संपदा बहुत बड़ी है। बाहर से तो शरीर लगभग बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, बहुत अंतर नहीं होता है। उनसे बड़े बड़े बलवान और बहुत सारे लोग होते हैं, वो तो नहीं सहन कर पाते। महर्षि दयानंद से भी किसी ने पूछा ना कि भगवान की भक्ति करने से लाभ क्या है, तो यही बात जो श्रद्धाचार्य श्री कह रहे हैं ना कि पहाड़ के समान दुख आने पर भी वो विचलित नहीं होता, विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है। और स्वामी जी ने लिखा, ये क्या छोटी बात है? ये क्या छोटी बात, ये कोई कम बात है? ये तो बहुत बड़ी बात है। आचार्य जी ये जो ऐसा हो तो जाता है, ऐसे अनुभव में भी आता है, महर्षि दयानंद ने भी कहा और ये बात सत्य भी है। ये जो है जब दूसरों के द्वारा दुख दिया जाता है तो बिल्कुल कष्ट नहीं होता, मतलब लेश मात्र सा कहीं एक बार जैसे कहते हैं ना पानी में जैसे लकीर खींचते हैं ना तो वो बस तुरंत खत्म हो जाती है। जब ये अपनों के द्वारा प्रतिकूलता दी जाती है, अपनों के द्वारा दुख दिया जाता है, अपनों के द्वारा जब सत्कर्म से रोका जाता है, अपने जब उसमें बाधा डालते हैं, अपने जब लोग निराशा देते हैं, अपने लोग जब उसमें कोसते हैं, अपने लोग जो है जब उसमें वाणी के द्वारा कष्ट देते हैं, वहां एक फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो वहां क्या करें? वो अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि हमने उनसे ममत्व जोड़ रखा है, हमारी अपेक्षा है। दूसरों से तो ऐसा लगता है ये तो मदद करेंगे ही नहीं, करेंगे नहीं, और ये मेरे को समझते भी नहीं है। लेकिन जिनको मैं समझता था कि ये मेरे को समझते हैं, वो ही मेरे को नहीं समझ पाए। क्योंकि जो हमारे बहुत निकट के होते हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, इतना समय देते हैं, वो भी त्याग तपस्या करते हैं, साथ साथ संघर्ष करते हैं, कितने कष्ट दोनों ने साथ साथ सहे होते हैं, तो हमें क्या विश्वास हो जाता है कि ये मेरे को समझते हैं। ये एक हमारा आत्मविश्वास रहता है। और जब वो दूसरा उसको नहीं मानता, विरोध करता है, तो इसने मेरे को समझा होता तो ये विरोध नहीं करता, इसने मेरे को समझा ही नहीं, तो हमारा वो जो विश्वास है वो भी डिगमगा जाता है। लेकिन 100% कोई किसी को समझ नहीं सकता, पूरी तरह समझ नहीं। ये आशा करना कि ये मेरे को पूरी तरह समझ लेगा और मेरा पूरी तरह समर्थन करेगा, ईश्वर का ही नहीं करते सब समर्थन, हमारा क्या करेंगे। ईश्वर के भक्त भी, जो भक्त कहलाते हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, घर में एक दो दुर्घटनाएं हो जाएं, बेटा मर गया और हो गया, कोई बीमार हो गया, आपत्ति आ गई, बोले मैं इतना धार्मिक और ये सब था, भगवान ने मेरे को ये फल दिया। पता नहीं ऐसा भगवान है भी या नहीं, मुझे नहीं मानना ऐसे भगवान को। पूजा पाठ करना, संदेह उपासना भी बंद कर देते हैं, सब कर बंद कर देंगे, उल्टा उल्टा बिल्कुल पलट जाएगा वो। तो ईश्वर को ही नहीं स्वीकार कर पाते, इतनी महान को, इतने जिसके उपकार हैं, तो हमारे प्रति तो ऐसा हो ही सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर कुछ और पूछना चाहें। जैसा आपने अभी चर्चा की, आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है किसी आंदोलन या किसी उसके लिए, लंबे समय तक सफलता के लिए आध्यात्मिकता से परिपूर्णता आती है। तो यहाँ पे ये जरूर मन में संशय आता है कि नक्सलवाद, जो जिनका आध्यात्मिकता जो अपन चर्चा करते हैं वो नहीं, वो इतने लंबे समय से और निरंतर अपने जीवन का बलिदान करते हुए इतना लंबा संघर्ष कैसे कायम रखा उन्होंने? सज्जनों में और अन्यों में एक अंतर होता है, अथवा दूसरे भी अगर सज्जन हैं तो यदि उनका एक स्वार्थ या हित हो स्पष्टता से, एक सामूहिक हित होता है गांव का, इलाके का, अधिकतर जो ये नक्सलवादी इत्यादि हैं किसी समाज समूह के हित को ध्यान में रख करके करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई एक हित हमारे बीच में है तो उसके केंद्र में, उस खूंटे पे सब बंध लेते हैं, जुड़ जाते हैं।
अध्यात्म में क्या होता है, सामूहिक ना होकर के व्यक्तिगत हित होते हैं, अलग 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 है। और ये कहते भी हैं अपनी साधना स्वयं करेंगे तो ही बढ़ेंगे, एक की साधना दूसरे को नहीं लग सकती। अगर एक लक्ष्य हो समाज सेवा में भी तो जुड़ सकते हैं, लेकिन वहां भी चूंकि इतना कठिन स्वार्थ नहीं होता, ये कुछ निस्वार्थी लोग जुड़ते हैं तो उतने इकट्ठे नहीं रह पाते, वहां एक उसमें जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, हमें अगर ये लगता है कि नक्सलवादी सब जितने जुड़े हैं वो स्वेच्छा से जुड़े हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप लिट्टे को ले लीजिए, औरों को ले लीजिए, जबरदस्ती बंदूक की नोक पर बच्चों को उठा उठा करके लाया जाता है। चाहे आतंकवादियों को देख लीजिए, सब स्वेच्छा से नहीं जाते, उनको कईयों को तो जो बाद में बताते हैं कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गया, कोई किसी का दोष पकड़ लिया, बोले नहीं तो तुम्हारा ये हानि हो जाएगी, उसको मजबूरन आना पड़ता है और वो फिर उसका सहयोग करने लग जाता है। तो सज्जन लोग ऐसा नहीं करते, बलात् लेकर के आना, बंदूक के नोक पर इकट्ठा कर लेना, धन का प्रलोभन देके कर लेना, भय दिखा करके करना, ये जो इस तरह के उपाय हैं धार्मिक संगठनों में, सामाजिक संगठनों में, सज्जनों के संगठनों में ऐसा कम होता है, नहीं होता। वो दूसरे का मान रखते हुए करते हैं। बेईमान लोग बहुत इकट्ठे होते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ है, और उसमें साथ में है कि बेईमानों को खतरा अधिक होता है दूसरों से। जिनको खतरा अधिक होता है वो जल्दी संगठित होते हैं, देर तक संगठित रहते हैं। और जिनको खतरा नहीं होता, यानी सज्जन लोग जो अंदर से अपने संतुष्ट हैं या तो ईश्वर को भी विश्वास करते हैं, उनको संगठन की इतनी अधिक आवश्यकता अनुभव नहीं आती है, उतने वो उग्र नहीं होते हैं उस संगठन के लिए। ये भी एक कारण है, और भी कुछ हो सकते हैं। जैसा आपने कहा कि बलात् वो लोग उठा के ले जाते हैं, लेकिन जहां तक मेरी मान्यता है कि बलात् ले जाके और जबरदस्ती, तो वो आंदोलन इतने लंबे समय तक नहीं चल सकता। एक चीज, अपवाद होंगे, वहां पे भी लोग ले गए होंगे। दूसरा, हम असुरी शक्तियों से ही लड़ रहे हैं। आज अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम निश्चित तौर पे असुरी शक्तियों से लड़ रहे हैं। तो हम कब तक मतलब जैसे आध्यात्मिक अपनी उन्नति करना ये है, हमें उसमें हो सकता है कि कुछ निर्दोष लोग भी मारे जाएं। मतलब कभी एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर लड़ाई चल रही है और वहां पे जो भी बेईमान लोग जिनका हम उदाहरण ले रहे हैं जो वर्तमान में है, वो सामदंड पे सारी चीजें लगा रहे हैं, तो हमें भी तो उन्हीं की तरह से या उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तरीका हमारा अलग हो सकता है, वो सात्विक भी हो सकता है, लेकिन हमें भी तो उनके जैसे शतरंज की चाल है, अगर वो चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें भी उसी हिसाब से चाल चलना चाहिए, ऐसा मेरा है। ठीक है, चलते भी हैं, लेकिन जिस मूल जो संगठन की बात है वो इसका जो कुछ कारण है कि इन कारणों से उतना संगठन नहीं हो पाता सज्जनों का। होना चाहिए, अगर वास्तव में ईश्वर विश्वासी हैं और इस सारी व्यवस्था को समझते हैं तो वो भी उतने ही संगठित होने चाहिए, लेकिन आधारभूत हमारी एकता नहीं रहती है, इसलिए वो कमी है, लेकिन होना चाहिए वो। ठीक है, इसीलिए यही ईश्वर का यहाँ पर लाभ है। ईश्वर को मान करके हम बड़े बड़े दुखों से भी पार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताओं को भी हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। महापुरुष क्यों कर जाते हैं ऐसा, हम नहीं कर पाते? उनके पास में ईश्वर है, ईश्वर विश्वास है, उनकी आंतरिक ये संपदा बहुत बड़ी है। बाहर से तो शरीर लगभग बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, बहुत अंतर नहीं होता है। उनसे बड़े बड़े बलवान और बहुत सारे लोग होते हैं, वो तो नहीं सहन कर पाते। महर्षि दयानंद से भी किसी ने पूछा ना कि भगवान की भक्ति करने से लाभ क्या है, तो यही बात जो श्रद्धाचार्य श्री कह रहे हैं ना कि पहाड़ के समान दुख आने पर भी वो विचलित नहीं होता, विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है। और स्वामी जी ने लिखा, ये क्या छोटी बात है, ये क्या छोटी बात है? ये कोई कम बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। सर जी, ये जो ऐसा हो तो जाता है, ऐसे अनुभव में भी आता है, महर्षि दयानंद ने भी कहा और ये बात सत्य भी है। ये जो है जब दूसरों के द्वारा दुख दिया जाता है तो बिल्कुल कष्ट नहीं होता, मतलब लेश मात्र सा कहीं एक बार जैसे कहते हैं ना पानी में जैसे लकीर खींचते हैं ना तो वो बस तुरंत खत्म हो जाती है। जब ये अपनों के द्वारा प्रतिकूलता दी जाती है, अपनों के द्वारा दुख दिया जाता है, अपनों के द्वारा जब सत्कर्म से रोका जाता है, अपने जब उसमें बाधा डालते हैं, अपने जब लोग निराशा देते हैं, अपने लोग जब उसमें कोसते हैं, अपने लोग जो है जब उसमें वाणी के द्वारा कष्ट देते हैं, वहां एक फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो वहां क्या करें, वो अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि हमने उनसे ममत्व जोड़ रखा है, हमारी अपेक्षा है। दूसरों से तो ऐसा लगता है ये तो मदद करेंगे ही नहीं, करेंगे नहीं, और ये मेरे को समझते भी नहीं है। आदरणीय पूजनीय सम्माननीय स्वामी जी और आचार्य जी, गुरु जी, मेरा नाम डॉक्टर राम सिंह रावत है। दुख से कैसे बचें और प्रतिकूलता, मैं समझता हूँ दोनों एक ही चीज है। प्रतिकूलता भी दुख ही है और दुख ही प्रतिकूलता है, तो यदि एक ही हैं तो अलग अलग क्यों? ठीक एक है। बात। फिर दूसरी बात है भाव, हमारा सुख का भाव, दुख का भाव, तो हमें दुख के भाव से क्यों मुक्त किया जाता है? दुख यदि भाव का ही तो दुख है, यदि दुख से हमें समस्याओं से भागते हैं उतनी समस्याएं आती हैं, हम दुख से भागने का प्रयास करते हैं उतना ही दुख हमें घेरता है। तो ऐसा हम क्यों प्रयास करें? दुख में क्यों नहीं रह के सुखी महसूस करें? इस पे प्रकाश डालिए, धन्यवाद। दो प्रश्न हैं इनके। एक तो इन्होंने कहा कि दुख से कैसे बचें, और है प्रतिकूलताओं में प्रसन्न कैसे रहें। तो इनका कहना है कि दुख और प्रतिकूलता तो एक ही बात हुई। ठीक है, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, शास्त्र की भी बात है, लेकिन इन वाक्यों में दुख और प्रतिकूलता की मुख्यता नहीं है। वाक्य क्या है? दुख से कैसे बचें, दुख से कैसे बचें, आए नहीं। और यहां क्या है? प्रतिकूलताओं में प्रसन्न कैसे रहें। इसकी जगह, प्रतिकूलता की जगह दुख ले लीजिए आप, क्योंकि एक ही समान है। तो दुख से कैसे बचें और दुख में प्रसन्न कैसे रहें, दोनों अलग अलग विषय हुए ना। दुख शब्द या प्रतिकूलता भले ही एक हो, लेकिन इस वाक्य का बोध कहां पर है? दुख आ जाए तो फिर उसमें प्रसन्न कैसे रहे, और दुख जब तक नहीं आया उससे कैसे बचे? यही तो वाक्य है ना यहाँ पर। तो दोनों अलग अलग हुए ना। इनका ये कहना था कि दुख से जितना भागते हैं दुख उतना ही आता है, दुख से जितना भागते हैं दुख उतना ही आता है। तो दुख से बच क्यों रहे हैं? बचेंगे तो फिर भी आएगा, तो पुरुषार्थ क्यों किया जाए? दुख तो रहना ही है वैसे ही जी। तो ऐसा व्यवहार में नहीं है कि हम दुख से जितना भागते हैं उतना ही दुख आता है। करते हैं, ये मानव का स्वभाव है। भूख और प्यास दुख है, उसको भोजन करते हैं तो उससे क्या और दुख आ जाता है? भूख तो लगती है, लेकिन उस समय भोजन किया तो निवारण हुआ ना, उतना तो निवारण हुआ। अगली भूख तो अलग है। रोग आ गया, रोग भी दुख ही है। तो बोले रोग का इलाज करेंगे, दुख का इलाज करेंगे तो फिर से रोग आएगा, तो इलाज ही ना कराएं। आप शिक्षक हैं, दार्शनिक हैं, पीएचडी हैं, आप डॉक्टर हैं। अविद्या भी दुख है। वहां भी लगा लीजिए कि दुख को जितना दूर करेंगे उतना ही आएगा, अविद्या को जितनी दूर करेंगे उतनी ही आएगी। ऐसा सिद्धांत हम नहीं मान सकते कि दुख से जितना भागेंगे दुख उतना ही आएगा। ऐसा ना व्यवहार से सिद्ध है, और ना आपके व्यवहार से भी, और ना लोक से। ये ठीक है कि हम दुख से भागते हैं तो भी दुख आते रहते हैं, ये एक अलग वाक्य है। हम दुख से बचते रहते हैं तो भी दुख आते रहते हैं। जीवन में होता है ऐसा, एक दुख से बचे दूसरा आ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दुख से बचें तो वापस दुख आएगा, इसलिए दुख से ही क्यों बचने का प्रश्न उठाया जाए। ओम आचार्य जी नमस्ते, श्रुति नाम है। आचार्य जी हम जब से ये सिद्धांत सुन रहे हैं तब से स्वार्थ की बात आ रही है। तो क्या किसी का पुण्य बढ़ाने में भी पुण्य क्षीण होता है? यदि ऐसा होता है तो फिर किसी को कोई व्यक्ति कार्य करने ही नहीं देगा कि ये कार्य तो मैं ही करूंगा। दूसरे का पुण्य बढ़ाने में भी पुण्य क्षीण होता है क्या? जैसे कि अब कोई व्यक्ति एक कार्य कर रहा है और दूसरे लोग आ गए कि चलो मैं भी सहायता करवाता हूँ, तो उसमें मना कर दें कि नहीं आपको सहायता नहीं करनी, ये मैं ही करूंगा, मतलब हट कर, लेकिन नहीं ये तो कार्य मेरा है मैं करूंगा। मेरा पुण्य क्षीण करने क्यों आ गए? तो इस प्रकार से तो दूसरों को जो अवसर मिल रहा है हम उनको अवसर ना दें, क्या ये सही ठीक है? नहीं, उनको जब हम अवसर देंगे तो हमारा अधिकार बनेगा अवसर लेने का भी। जब वो कार्य करेंगे तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे कि थोड़ा सा लो मैं भी आपका सहयोग करता हूं। यही देवत्व है। हम कार्य कर रहे हैं, दूसरे ने आकर के कहा कि लो मैं भी आपकी सहयोग कर देता हूं। वो खेत काट रहा है अपना, अकेला नहीं काट सकता, आस पड़ोस वाले आ गए, लो आपका खेत मैं कटवा देता हूं। जब वो काट रहा है तो वो पहुंच गए, ये देवत्व है।
वो उसको अवसर देगा, वो उसको फिर अवसर लेने का भी अधिकारी बन जाता है, और इससे दोनों को सुख होगा, सौहार्द होगा, और पुण्य तो दोनों का बन ही गया। इसी प्रकार आचार्य जी, यदि हम कोई कार्य बिगड़ता हुआ देख रहे हैं, फिर उसे हम अपने आप ही ठीक करते रहें, उसका जो अधिकारी व्यक्ति है उसे ना बताएं। जिस प्रकार एक पानी की टंकी खुली है, हम स्वयं ही जाके बंद कर दें, जो उसका अधिकारी है जिसे बंद करनी है उसे ना बताएं, तो फिर वो गलत है या ठीक? गलत है, उसको भी बताना चाहिए, लेकिन हम नल चलता छोड़ दें फिर अधिकारी को जाएं, ताकि अधिकारी फिर किसी को कहेगा और फिर करवाएगा। हमने बंद कर दिया, अधिकारी को भी बता दिया कि ऐसे ऐसा अव्यवस्था है, ठीक है, फिर खुला रहा, फिर बंद कर दिया, फिर बता दिया, उससे अधिकारी को बताने का निषेध नहीं है बिल्कुल भी। ओम स्वामी जी, संघर्ष को कैसे टालें, इस पे इसका समाधान देते हुए आचार्य जी ने जो कर्म फल सिद्धांत को लाया, उस पे मेरा प्रश्न है। जैसे दो को मिलकर कार्य करना है, हम दोनों के विचार में परस्पर संघर्ष हुआ, तो एक बार तो हमने चलो दे दिया, इनके जैसे करने देते हैं, फिर अगली बार ऐसे होता जाएगा। एक तो वो कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा, और हमें निर्णय तो करना ही पड़ेगा कि कैसे करें। तो संघर्ष टला कैसे, मुझे समझ नहीं आया। उस समय के लिए जहां हम 2 ही व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति हैं, कार्य क्षेत्र में हैं हम अभी, और ऊपर का कोई अधिकारी नहीं है, हम आपस में मिलके कार्य कर रहे हैं, वहां इस तरह से अभी संघर्ष हमने टाल लिया है। लेकिन हम अपने ऊपर के अधिकारियों को, जो प्रांतीय स्तर पे हैं या जिला स्तर पे या तो और ऊपर के हैं, उन तक हमें सूचना पहुंचाना कर्तव्य है कि जी अभी इस तरह की स्थिति है, और यहाँ संगठन के लिए ये हितकर नहीं हो रहा है, अथवा दोनों को अवसर मिलना चाहिए, एक ही जना अवसर मिल रहा है, अथवा यहाँ ये काम कर ही रहे हैं, इनसे कार्य चल ही रहा है, तो मेरे को कोई दूसरा क्षेत्र दे दिया जाए, दूसरा जिला दे दिया जाए, इत्यादि बात को जो भी संभावना हो समाधान की, वो ऊपर देनी चाहिए, और फिर उसको निपटारा हो जाएगा। आपका यही कहना था ना कि निर्णय तो हुआ ही नहीं, फिर दोबारा काम करेंगे, फिर वही संघर्ष। तो उसमें हाँ, उसमें बेटा ऐसा होता है, वो आप ठीक कह रहे हो कि जिस बात को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के आपस में मतभेद था, वो संघर्ष तो बरकरार है, और हम यदि उस समय थोड़ी देर के लिए टाल भी दिया हमने संघर्ष को, फिर दोबारा आ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हर समय व्यक्ति की मनस्थिति एक जैसी नहीं होती, हो सकता है दोबारा जब उस आदमी से बात हो तो वो हमारी बात को मान भी ले। कई बार हर परिस्थितियां, फिर कई बार क्या होता है वो सही समय नहीं होता, तो जो है केवल सत्य ही समाधान नहीं होता है, कई बार काल भी समाधान बनता है, परिस्थितियां भी समाधान बना देती हैं। उस व्यक्ति को ही बाद में खुद अंदर से प्रेरणा होती है, भाई ये बात तो गलत ही हो रही थी, मैं वहां गलत अड़ गया था, नहीं अब दोबारा ये कोई बात आएगी तो मैं, तो कभी कभी संघर्ष टालना भी संघर्ष का समाधान हो जाता है। ओम स्वामी जी, ओम आचार्य जी, मेरा नाम कृष्णदेव है। तो महाराज जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ के उपरांत ही क्षतिपूर्ति होती है, ऐसे आचार्य जी ने बात रखी थी। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि गांव के जो पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं, उनको पता ही नहीं है उनको कैसा लूटा जा रहा है, कितने लूट रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार है, काला दिन क्या है, तो वो पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, उनके खिलाफ वो हो नहीं पा रहे, तो उनकी क्षतिपूर्ति होगी या उनको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, या भगवान उनको क्या उनका समस्या का कैसे हल होगा? पुरुषार्थ के साथ में एक बात जुड़ी हुई थी कि जितना वो पुरुषार्थ कर सकता है, ठीक है, पुरुषार्थ अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हम जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना यदि हमने किया है तो क्षतिपूर्ति होगी। अब जब जो आपने गांव का उदाहरण दिया, उनको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो जितना उनकी पुरुषार्थ की सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, तो जितना कर सकते थे, करना ना करना बराबर है, तो उनकी तो क्षतिपूर्ति अवश्य होगी। किनको? गांव वालों को नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि उनको तो पता नहीं है। अब प्रश्न बदल गया आपका, पहले वाले प्रश्न तक मैं ये कह रहा हूं कि उनको, जिनको पता ही नहीं है शोषण का, जैसे बच्चों के खिलाफ भी कोई ऐसा शोषण करता है, बच्चों को पता ही नहीं है, तो वहां क्षतिपूर्ति अवश्य होगी, क्योंकि वो कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है। जहां हम यथा योग्य पुरुषार्थ करके जब क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं, तो वहां भी हम उससे आगे कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे जिसको पता ही नहीं है और उसके लिए जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको कुछ करने को अवसर ही नहीं है, पता ही नहीं है, उसकी क्षतिपूर्ति पूरी होगी।
अब आपका अगला प्रश्न है कि यदि हम उनको बता रहे हैं गांव वालों को और फिर भी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो तब भी कुछ सीमा तक क्षतिपूर्ति होनी ही है उनकी, पर हमारे समझाने में कुछ दोष है, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझाना तो होगा उनको, लेकिन ऐसे लोगों की भी क्षतिपूर्ति तो माननी पड़ेगी जिस स्थिति में आपने बताया। ओम आचार्य जी, आपने कहा कि उनको पता ही नहीं है तो उनकी क्षतिपूर्ति अवश्य होगी, और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि अज्ञान कोई रक्षक नहीं है, कि भाई अज्ञान है तो इसलिए उसको दंड नहीं मिलेगा। उनको प्रयास करना ही चाहिए, उनको ज्ञान होना ही चाहिए जिस देश में वो रहते हैं, जिसके नागरिक हैं, तो हम कहाँ लूट रहे हैं, तो अज्ञान तो हमारा रक्षक नहीं होना चाहिए। जी, उनको पता होना चाहिए, ये एक सामान्यतः ठीक बात है, सभी को होना चाहिए, लेकिन वो जिस संदर्भ में कह रहे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं, हो सकते हैं वो कह रहे हैं, तो उस बात पे विश्वास करके कह रहा हूं कि वहां उनको समझ ही नहीं है, इस बात की समझ ही नहीं है बिल्कुल, और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अब मान लीजिए गायों को जो काटते हैं या और हत्याएं करते हैं, उनको भी ज्यादा कुछ पता थोड़ा ना लगता है, ठीक है काटा उस समय दुख दर्द हुआ, बाकी तो उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अन्याय करने वाले को दंड मिलता है, उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है और करने की। तो ऐसी स्थिति में जहां ये कहीं बता रहे हैं वहां क्षतिपूर्ति तो माननी पड़ेगी उस सीमा तक, लेकिन अज्ञानता के कारण से कुछ जो दोष है, उन्होंने विशेष प्रयत्न नहीं किया, माहौल ऐसा है, उतने में कुछ आप एक सीमा पे उसको कम कर सकते हैं, लेकिन क्षतिपूर्ति तो उचित लगती है, वहां पर होनी चाहिए। 5% से अधिक पुण्य हो जाते हैं तो मनुष्य जीवन मिल जाता है। तो भारत में तो मनुष्य जीवन पाने के लिए हमारे पास इतने धर्म ग्रंथ हैं, और तो ये विदेशों में जो लोग रहते हैं इनका उद्धार कैसे होता है, ये कैसे मनुष्य जीवन में आ जाते हैं, उनके पास इतने धर्म ग्रंथ भी नहीं है। अब दूसरी बात, एक और क्वेश्चन है मेरा, भारत जब पुण्य हमारे अधिक हो जाते हैं तो मनुष्य जीवन मिलता है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, भारत में ही क्यों आ रहे हैं, अमेरिका में नहीं हो रहे हैं, पैदा यहीं हो रहे हैं, ये इस पे मैं थोड़ा डिटेल जानना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, समाज उसका अधिक बच्चे होना वो तो ठीक नहीं माना जाता समाज की दृष्टि से, ये बात थोड़ा मुझे क्लियर करा दीजिए। देखिए, पाप और पुण्य बराबर होने पर भी मनुष्य जन्म मिलता है। आपने बात किस रूप में रखी थी कि पुण्य अधिक होने पर मनुष्य जन्म मिलता है, वो भी ठीक है, उस स्थिति में तो मनुष्य से ही मनुष्य जन्म मिल जाएगा, लेकिन अधिकांश मनुष्य ऐसे हैं जो मनुष्य से मनुष्य नहीं बने हैं। पाप और पुण्य जब बराबर हो जाते हैं तो मनुष्य जन्म मिलता है, और जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके अनुरूप वहां जन्म मिलता है, किस देश में, किस परिवार के अंदर, ठीक है। तो उसके हिसाब से कहाँ कितना जन्म होता है, उसमें ये भी बात ध्यान रखने की है कि ये जो जन्म देना है ये पूरी तरह परमात्मा पे निर्भर नहीं है। जब तक अनुकूल स्थिति नहीं होती, परमात्मा भी किसी आत्मा को वहां नहीं भेज सकता। अब जिन देशों में वो संतान ही उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, तो परमात्मा जबरदस्ती नहीं उत्पन्न कर सकता वहां पर। जहां अनुकूल स्थिति होगी वहीं तो परमात्मा आत्मा को भेजेगा। इसलिए वो जनसंख्या के भेद का कारण परमात्मा नहीं है, यहाँ पर आत्माओं का कर्मफल नहीं है, ये मनुष्यों के अपने व्यवहार हैं, कहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी परंपराएं हैं, उसके अनुरूप संख्या कम या अधिक होती है। हाँ, जहां अनुकूल स्थिति हुई वहां आत्मा को भेज दिया जाता है परमात्मा के द्वारा। इसलिए ये जो कहीं संख्या बढ़ रही है, कहीं घट रही है, उसका किसी आत्मा के पाप और पुण्य से अधिक लेना देना नहीं है, ये मनुष्यों के व्यवहार पे निर्भर करता है। इस बात को यूं मानता हूं कि ये जो हमें जो भी आज ये सारा विषय रखा है ना, ये एक क्षण की असावधानी से बहुत बड़ा दुख पैदा हो जाता है। जैसे ये टेरी बांध बना हुआ है ना, उसमें एक छोटी सी दरार हो जाए तो पूरा बांध टूट सकता है।
तो हमारे जीवन में एक छोटी सी गलती होती है, उससे अपने को या अपनों को या समष्टि को बहुत बड़ा दुख हो सकता है। और वो जिसका जितना बड़ा दायित्व है उसको उतना ही जो है उस दोष के प्रति सजग रहना चाहिए। श्रद्धेय आचार्य श्री ने उस बात को कहा कि यदि हम अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ रहे हैं और हम राष्ट्र निर्माण युग निर्माण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। उससे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक निराशा, एक निरुत्साह यदि पैदा होगा और यदि हमने जरा सी भी चूक कर दी तो एक चूक बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकती है। इतनी गहरी सावधानी अपने जीवन में रहेगी तो ये कोई विचलित होने वाली बात नहीं है और ये कोई सहज काम भी नहीं है कि ये तो अनेक जन्मों का जो कर्माशय है, संस्कार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी जो है ना अत्यंत उत्साह, अत्यंत दृढ़ता, अत्यंत आग्रह कि मुझे तो बस अब अपने जीवन को पुण्यों से भरना ही है, उसके लिए एक क्षण भी अपने मन में निराशा का भाव ना आए, तब ये चीज बनी जाए। एक तो सारी समस्याओं को समझने के लिए हमें कारण कार्य का नियम खोजना पड़ेगा कि किस कारण से ये समस्याएं होती हैं। समस्याएं तो उसका फल हैं, परिणाम हैं, तो उसका जो कारण है उसको हमें खोजना चाहिए कि किन कारणों से ये समस्याएं हैं। जो भी समस्याएं स्वामी जी महाराज ने इसके ऊपर लिखी हैं बोर्ड के ऊपर, इन समस्याओं का कारण क्या है अपने अपने ढंग से आकलन करना चाहिए और उसको अपने अंदर देखना चाहिए कारणों को। कोई भी समस्या आती है तो कारण तो है ही, कारणाभावात् कार्याभाव, कारण के अभाव होने से कार्य का अभाव होता है। तो कारण तो जरूर है, कोई ना कोई कारण अवश्य है। समस्याएं हैं तो दुख है तो उसका कोई कारण है, सुख है तो उसका भी कोई कारण है। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है। और सत्संग में या कोई स्वाध्याय करते समय या कोई प्रवचन करते समय जब हम कोई बात सुनते हैं तो वे लोग हमारा ध्यान दिलाते हैं, समाधान की तरफ ध्यान दिलाते हैं और वो ध्यान हमारा फिर हट जाता है, बेहोशी में चले जाते हैं। तो समस्याओं का एक कारण तो है बेहोशी या जागरूकता का अभाव, जो भी कहें उसको। समस्याओं का एक कारण तो मेरे को ये समझ में आया, हम जितना उस कारण के प्रति सजग रहते हैं तब तक समस्याओं से मुक्त रहते हैं। और वो धीरे धीरे वो जो सजगता है वो हमारी कम होती जाती है, फिर वो समस्याएं आ जाती हैं। तो एक तो ये समझ में आया मेरे को कि समस्याएं सजगता के अभाव में आती हैं, सजगता के अभाव में जरूर आएंगी। जितना हमारा सजगता रहेगी उतनी देर के लिए, और ये सजगता कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये स्वदेशी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया, क्योंकि एक मुट्ठी बीज में होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि पड़ेगा वो खुशियां कहां से आएंगी। और उसका कारण मेरी जो समझ में आया है वो यही है कि भाई सतर्क रहें, कोई ऐसा प्रसंग आता है तो एक कदम पीछे खींचें अपने आप को। तीसरी बात कहा मैंने कि प्रेम को बार बार स्थान दें अपने जगह में, और यदि हमारा अहंकार सक्रिय है तो ये समझ लें, वहां पर खोजें अपने आप की, अपने अंदर खोज करें
कि अब देखो ये अहंकार सक्रिय है, क्योंकि उस समय हमारे को इतना वो गति रहती है कि हमारे को पता नहीं चलता है कि हम क्या करें। मैं भी करता हूँ वैसा ही, पता ही नहीं चलता है कि क्या करें। ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं और फिर फंसने के बाद फिर एक बार पश्चाताप होता है। तो कोई बात नहीं, समस्या जहां है वहीं ये इसका समाधान छिपा हुआ है। समस्या जिस कारण से क्रिएट हुई है उसका समाधान वहीं छिपा हुआ है, और समस्या हमारे अहंकार में है, अपने अहम में है। समाधान भी वही है और ये परमानेंट सॉल्यूशन है। यदि हम समाधान की स्थिति में रहना चाहते हैं तो हमें सामाजिक रूप से जीरो के रूप में रहना पड़ेगा। अब वो समाधान भी चाहते हैं और दूसरा रूप भी हम अपना रखते हैं, तो फिर उसमें दिक्कत तो होगी। अब उनको झेलना भी पड़ेगा, दिक्कत होगी। तो ये जीरो मानी मैं एकदम से जीरो के रूप में। हमारे गुरुजी ने एक इंग्लिश पोएट वर्ड्सवर्थ की बात सुनाई थी कि वो कहते हैं कि चले जाना पहाड़ की तलहटी में और वहां पर तुम्हें बहुत सारे पहाड़ में तलहटी पर लाखों लाखों पत्थर पड़े हुए मिलेंगे, और उनमें से कोई एक ये मेरा स्मारक के रूप में चयन कर लेना। वर्ड्सवर्थ प्रकृति प्रेमी कवि है, वो ये कहता है कि उनमें से कोई एक। तो जीरो के रूप में यदि हम अपने आप को रख सकें, और जीरो का मतलब ये नहीं हीन भावना में, हीनता और दीनता के साथ जीरो का मतलब नहीं। जीरो का मतलब हम पूर्ण धीर अपने आप में, पूर्ण वीर अपने आप में, पूर्ण उदार अपने आप में, पूर्ण इस समष्टि के प्रति कृतज्ञ अपने आप में, पूर्ण सम्मान के साथ अपने आप में, और पूर्ण जो है विश्वास अपने आप में। इन सब भावों को हमें प्रतिष्ठित करना पड़ेगा अपने अंदर यदि समस्या मुक्त होना चाहते हैं। जीरो कहने से मैं ये संदेश नहीं देना चाहता हूं कि अपने आप को दीनहीन, कायर और ये सब हम माने। हम अपने आप को अपने अंदर सम्मान, विश्वास और इस समष्टि के प्रति कृतज्ञता, और हमें हमारे सम्मान के लिए बाहर की किसी भी चीज से हम निरपेक्ष हो जाते हैं तो समाधान है। और जितनी देर मैं इस काम को करता हूं मैं समाधान की स्थिति में रहता हूं। पूरा मैं नहीं कह सकता हूं कि मैंने अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया है, पर मेरी दिशा उसी तरफ है और प्रार्थना है और उस अनंत के प्रति निरंतर हृदय से अभिप्सा है कि हम इस समस्या से, ये जो स्ट्रगल की समस्या है, ये जो हमारी जो एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और असली समाधान तो है। देखो ये बाकी जो है सामयिक रूप से हम करते ही अपने अपने स्तर पर, अपने अपने ढंग से। तो ये बहुत सारी बातें, इन सब के उत्तर में आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना मूल्यांकन कैसे करें। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना मूल्यांकन जो है इस रूप में करें कि मैं अंदर से परिपूर्ण हूं, खोखला नहीं हूं, मैं अंदर से समस्त भगवान मेरे अंदर है। तो मुझे भगवान मेरे अंदर, ऐसे कहते हैं कि वो अनंत मेरी आत्मा में है। यो सावादित्य पुरुषा सो सावहम, मैं वही हूं जो आदित्य में है, वो मुझ में भी है। उसको अभेद रूप में कह देते हैं, मैं वही हूं। सोहम अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, इन शब्दों के द्वारा प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो बड़े बड़े शब्द हम शास्त्र में सुनते हैं, उसको हम अपने अंदर अनुभव करें, अपने अंदर उसको रियलाइज करें। तो मेरे विचार से तो ये समाधान है। ये अपना मैं अनुभव शेयर किया है और उसके लिए मैं लगा हुआ हूं। आप भी यदि अपने में देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात माने, आप देखें अपने अपने लेवल पर, अपने अपने अंदर इसको परीक्षण करके देखें, और यदि आपको लगता है कि वास्तव में बात ठीक है तो उसके लिए आप प्रयोग करें। इसमें किसी की कोई कहने सुनने की बात नहीं है। श्रद्धेय गुरुदेव ने समाधानों को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाया और एक बहुत गहरी बात कही कि सब चीज़ों का समाधान ढूंढने के लिए जो तर्क है उसका आश्रय लें, उनके कारणों को समझें कि हमारे भीतर
आत्मग्लानि क्यों आती है, आग्रह क्यों होते हैं, दुख क्यों होता है, सेवा और साधना में संतुलन क्यों नहीं बन पाता है, प्रतिकूल अवस्थाओं में हम प्रसन्न क्यों नहीं रह पाते, उनके कारणों को खोजें। और वो पहले जो बातें हुई वो सारी भी इसी बात पर केंद्रित थी और बहुत ज़रूरी है, ये तर्क का मार्ग है। और दूसरा है जो ये एक बात ये आ रही थी कि रास्ता ही नहीं निकलता जी, ऐसे रोज हम देखते हैं अपने भीतर, अपने को भी रास्ता कई बार दिखाई नहीं देता अपने भीतर का, और दूसरों के बीच में जब हम रहते हैं तब तो ऐसी परिस्थितियां बार बार बनती हैं कि भाई ये तो रास्ता ही नहीं मिल रहा कोई। तो वहां फिर यदि प्रेम वाला जो श्रद्धा आचरण का, ये बहुत बड़ी बात है कि सारी चीजों का समाधान तो प्रेम से निकलेगा। अब वो जो है प्रेम कैसे प्रतिष्ठित हो, स्वयं में तो बहुत जल्दी प्रतिष्ठित हो जाता है, यदि वो मीन्स वो भी ऐसे नहीं हो जाता, लेकिन अन्यों में भी हम उस प्रेम की प्रतिष्ठापना कर सकें। तो श्रद्धाचार्य जो बात कही है कि जब आप प्रेम से भरे हुए होंगे तो समय के साथ दूसरों में भी वो प्रेम प्रतिष्ठित अवश्य होगा।